एक बार पूछ रही हूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा है। कृष्णबीर जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, हालांकि संजीव जी यहाँ बैठे हुए हैं, संजीव जी को भी स्क्रीन पर रखिए। कृष्णबीर जी, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी हल्ला कर रहे हैं, उनका सवाल सारे राजनीतिक दलों से है, लेकिन उन्होंने कहा भगवंत मान की ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी का कानून लागू कर देंगे। ये सरकार लागू नहीं करती है, चीख चीख कर कह रहे थे। आज तो उनकी सरकार है, आज पंजाब में लागू कर दीजिए। आज आप केंद्र की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या एक राजनीतिक मंशा इसमें नजर नहीं आती है? कृष्णबीर जी देखिए, सच्चाई ये है कि 2006 से राजनीतिक दलों को जब सत्ता में होते हैं तो कुछ बात करें। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम अब लागू कर देंगे। हाँ। ऐसा नहीं है भैया। 2006 में जब आयोग की रिपोर्ट बनवाई थी तो मेरा भी उसमें सहयोग रहा है स्वामीनाथन के साथ। और जब हमने कहा कि इसको लागू करो तो स्पष्ट जवाब था कि इसका बोझ जो है सरकार सारे देश का कैसे खरीद के उठाएगी। केवी थॉमस ने जो उस समय के फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे, संसद में बयान दिया कि सरकार एमएसपी पर नहीं खरीद सकती किसी भी कीमत पर। बात समझ लीजिए, भगवंत मान सरकार बनने से पहले कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो एमएसपी पर सारा सामान खरीदेंगे। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पंजाब का पूरा धान और पूरा गेहूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर खरीदती है। एक एक दाना खरीदती है जितना बेचने के लिए होता है पंजाब में। हरियाणा में भी इसी तरीके से करते हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूं, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सन 67 में शुरू की गई थी, जब हमारे पास अनाज की कमी थी। उसको आगे पैदावार बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे एश्योर्ड करने के लिए ये व्यवस्था शुरू की थी। आज हम सरप्लस में आ गए हैं। आज हम निर्यात करने की देश के अन्नदाता ने 24 घंटा मेहनत करके। शोरा जी एक एक करके प्लीज, मैंने उनको भी नहीं बोलने दिया था जब आप बोल रहे थे। हाँ। बीच में नहीं बोलते, हाँ। बीच में नहीं बोलते, बीच में मैं नहीं बोलता, आप बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ। तो स्थितियां ये हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कांग्रेस की जो 10 साल सरकार रही, उन्होंने एमएसपी पर खरीदा 5,50,000 करोड़ की कुल खरीद की। और अब मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ का एमएसपी पर ये किसानों की फसलों की खरीद की है। हाँ। ये इसमें कोई इधर उधर करने की बात ही नहीं हो सकती किसी के लिए भी। नहीं, मैं आज जो बात कर रही हूँ चौधरी साहब, वो यही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और उस समय पर ये आंदोलन, क्योंकि एक बड़ा बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री का आ रहा है। चौधरी साहब जरा वो सुनवा देती हूँ, जरा सुन लीजिए। आंदोलन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। वो कह रहे हैं हरियाणा के किसानों को कोई समस्या नहीं है, पंजाब के किसान अपना दर्द बता रहे हैं। जो सुविधा हम किसानों को दे रहे हैं वो पंजाब सरकार किसानों को नहीं दे रही है, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ हरियाणा के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर गुजरात के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बाकी राज्यों से किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, हरियाणा के किसान नहीं है, पंजाब में सरकार। और उसको लेकर वो उन्होंने कहा मनोहर लाल खट्टर ने कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं वो पंजाब सरकार नहीं दे रही है। मुझे इसी पर जरा बात करनी है, क्योंकि जब बार बार हम इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हैं, सवाल उठाते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या ये किसानों की आवाज है? सबसे बड़ी बात ये है। मैं एक बार जरा संजीव जी आपके पास आऊं, अजीज खान साहब को स्क्रीन पर रखिए जरा। संजीव जी जरा बताइए, जब भगवंत मान पहले कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी कानून बना देंगे, तो क्यों नहीं बनाया अभी तक? हरियाणा को कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली के बाकी जगहों पे कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए शासक जो हैं वो कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो है वो विपक्षी पार्टियों से प्रेरित है। हाँ। तो वार्ता किससे हो रही है? हाँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि उनकी मांगे यदि बेहतर सही नहीं है, आप उन्हें उपद्रवी मानने को तैयार हैं। आप लगातार उनके साथ एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया पंजाब ने? भगवंत मान की ऑन रिकॉर्ड बाइट है, वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी कानून बना देंगे। अब वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो इसके वजह से केंद्र नहीं बना रही है। नहीं, क्यों? वो तो खुद डंके की चोट पे जो बात कह रहे थे। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी का कानून बना देंगे। फिर जब अगर उनकी सरकार आएगी, वो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर वो भी सरकार
किसकी तरफ देखेंगे? कुछ नहीं फिर वो किसकी तरफ देखेंगे? कुछ नहीं, फिर तो किसी की तरफ देखने के लिए बचेगा नहीं। करना है सरकार मांगे मान ले। क्यों नहीं बना रहे? निकाल दो फिर। क्यों नहीं बना रहे? जो वादा किया वो पूरा करेंगे ना, वो वादा नहीं पूरा करेंगे। चीजें नहीं एक साथ चलेंगी। नहीं, कैसे वादा नहीं किया उन्होंने? वादा कर रहे हैं, वादा किया था कि नहीं किया था भगवंत मान ने? राहुल गांधी उन्होंने वादा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया है सर, इसीलिए मैं कह रही हूँ बातें भी नहीं माननी है। कोई दूसरी वादा किया था कि नहीं किया था? हामी भरे और किसानों को वादा किया था कि नहीं किया था? क्या चाहते संजीव जी वादा किया था कि नहीं किया था? को यहाँ से जिस जवाब नहीं देंगे, मारी जा रही है, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको पता फंस जाएंगे। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि इन मांगों को मानना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है, वरना सरकार चुनाव के समय हर मांग मान लेती है, आप भी जानते हैं। किसानों को छोड़ दिया जाए, नहीं, क्या किया जाए किसानों? ये पूछा, ये बोला था कि नहीं बोला था, ये तो बता दीजिए। तो इसके वजह से केंद्र नहीं बात मान रही है क्या? इसके वजह से कीले ठुकवा रही है, आप मानेंगे नहीं क्योंकि आप फंस रहे हैं। अजीज खान साहब माफी की सतारी करने की बात कर रही है, ये अत्याचार करने की बात कर रही है। डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बार बार कहा जा रहा है वहां पर तो एक पार्टी है, अब बार बार आप लोग चौधरी साहब की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, उनकी जो विरासत वाली पार्टी है वो तो अब एनडीए के खेमे में चली गई है, यानी किसानों का प्रतिनिधित्व करके जिसकी आप बात करते थे वो पार्टी भी अब एनडीए में है, वो आपके साथ नहीं है। अब मुझे वो पार्टी जब एनडीए में जाती है, अब सवाल मैं पूछ रही हूं कि किसानों का हित कौन बता रहा है? क्या यह मामला राजनीतिक नहीं हो गया है? देखिए सुचरिता जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वो सरकार आज सत्ता में है जिसने वायदा किया था। आप खुद समझिए कि 2011 में जो एमएसपी गारंटी समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे माननीय मोदी जी। उन्होंने वायदा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी लागू करेंगे। आज प्रधानमंत्री हैं, अब आप इस बात को समझिए। हम कहना चाह रहे, देखिए सरकारें कैसे बेनकाब होती है कि ये किसानी, पानी और जवानी, ये देखिए तीनों पार्ट है, इसको कैसे सम्मान किया जाए, इसको अपमानित किया जाए, इस बात को आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए। ये वही बीजेपी है जो बड़े बड़े दावे करती थी साहब फौजियों के लिए, किसानों के लिए। आज क्या हो रहा है? अब एक आंकड़ा ले लें, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करना चाहते हैं, और स्वामीनाथन आयोग और तमाम मुद्दे हैं कि 2006 में उसने सिफारिश किया और 2007 में कांग्रेस ने कहा हम उसे लागू करेंगे, लेकिन बीच में मोदी जी ने चुनावी वायदा किया कि जब हम सरकार में आएंगे तो इसे पूरी तरह से लागू करेंगे। वो एक अलग पार्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। अब एक मोटा मोटा आंकड़ा समझ लें, हम यहाँ राजनीतिक बात आज करना नहीं चाहते। किसानों का इनकम आप देखें 1950 से लेकर के अब तक रिसेंटली केवल और केवल 21 गुना बढ़ा है। ये बड़ी विडंबना है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों को देख ले, 180 गुना बढ़ा है। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? आप कहते एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट। क्या सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती? क्या सरकार उसकी मदद नहीं कर सकती? हमारे देश का तमाम पैसा लोग विदेशों में लेकर भाग जाते हैं। अगर वो पैसा जो मेरा अन्नदाता है, अगर उसके सपोर्ट में खर्च हो जाए। देखिए आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? अजीज खान साहब, देखिए जितने भी लोग बैठे हुए हैं राजनीति की समझ रखते हैं। हम किसान खुद हैं। अजीज खान साहब, जितने भी लोग इस वक्त स्क्रीन पर हैं वो राजनीति की समझ रखते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझते होंगे कि चुनाव के समय जो भी मांग, हर्षवर्धन जी, कोई भी मांग ऐसी हो जो सरकार पूरी कर सकती है तो वो पूरी करेगी। ये हमने सरकार दर सरकार देखा है। लेकिन इस मांग को लेकर आखिर सरकार इसको पूरा करने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही है? कुछ तो वजह होगी, मैं वजह इसीलिए आंकड़ों में बता रही हूं। अगर भगवंत मान कहते हैं कि वो देंगे, उन्होंने नहीं किया, ये कानून नहीं बनाया पंजाब में आने के बाद, तो क्या गारंटी है राहुल गांधी भी वही करेंगे? हालांकि मैं फिर कह रही हूं उनकी सरकार बनेगी, इसे ही लेकर पहले सवाल है।